अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो कि बच्चा बच्चा आजकल उसे जानता है। एक छोटे से घराने से और एक छोटे से विलेज से सफ़र शुरू करता है ये बंदा और पूरी दुनिया पर छा जाता है। इनफैक्ट दुनिया की कोने कोने में इसके फ़ैन फॉलोइंग्स है और ये फ़ैन फॉलोइंग्स इस बंदे के सिर्फ इसी बेस पे नहीं है कि ये एक अच्छा लड़ाका है या एक अच्छा MMA फाइटर है, बल्कि इन्होंने अपने कैरेक्टर से भी साबित किया हुआ है कि ये अपने कल्चर के साथ कितना मोहब्बत करता है और अपने कैरियर में इन्होंने मतलब किस तरह की लाइव एग्जाम्पल्स दिए हैं जो बहुत सारे तबकात के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब ये बंदा, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो उससे पहले इसकी मेंटालिटी के ऊपर बात करते हैं कि ये मेंटली इतना स्ट्रांग है कि मतलब किसी भी अपोनेंट के सामने कोई बंदा अपना राज अफशा नहीं करता कि मतलब मैं ये करूंगा आपके साथ फाइट में, मतलब आपको मैं चोक करूंगा, मैं आपको मतलब रेसलिंग के जरिए हराऊंगा। लेकिन खबीब दुनिया का वो वाहिद फाइटर है जो अपने मद्दे मुकाबिल को बाकायदा तौर पर फाइट से पहले ये वाज़ेह करता था कि किस तरीके से मैं आपको हराऊंगा। ये सब जानते हुए भी किसी भी फाइटर ने, दुनिया के बहुत बड़े बड़े नामों को इस बंदे ने शिकस्त दी है, लेकिन किसी भी फाइटर ने इसको ना कोई जख्म पहुंचाई है। ये वाहिद MMA फाइटर है जिसके फेस पर कोई जख्म नहीं है। ना ये एक वाहिद MMA फाइटर है जो 29-0 है। इन्होंने अपने करियर में कोई फाइट हारी नहीं है और ये एक ऐसा वाहिद फाइटर है जिसकी किसी भी फाइट में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक राउंड भी नहीं हारा है। जरा एंड डेप्थ में जाते हैं कि मतलब ये किस तरह इस बंदे ने अचीव किया। तो ये एक दागिस्तानी एक शख्सियत अब्दुल मनाफ नूरमगोमेडोव के घराने में पैदा होने वाला बच्चा 1988 में 20 अप्रैल 20 सितंबर 1988 को दागिस्तान के एक गांव सिल्दी में पैदा होता है। ये सिल्दी एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे मतलब कोई रिसोर्सेज नहीं है, मतलब कुछ भी वहां पे नहीं है। क्योंकि इसका वालिद साहब जो था ये आर्मी में नौकर था, रशियन आर्मी में था। तो जब वहां से ये रिटायर होते हैं तो ये एक दूसरी जगह में अपने घर को बना लेता है और ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग होता है और ये जगह जो होती है ये किरोल जगह में बनाते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में ये अपने खानदान के साथ रहते हैं और नीचे वाले हिस्से में ये एक जिमखाना बनाते हैं जहाँ पे वो लोकल्स को ट्रेनिंग दे देता है, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। जब मार्शल आर्ट्स में ये होता है कि इसके अंदर रेसलिंग भी होती है, इसके अंदर बॉक्सिंग भी होती है, हर तरीके का खेल होता है और ये इतना खतरनाक गेम है कि बाज फाइटर्स तो शुरू करने से पहले अपने कैरियर्स को हार जाते हैं। इसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा ये भी होते हैं कि अगर कोई फाइटर शिकस्त ना गए तो इसके अंदर हाथ टूटना, पैर टूटना, सर टूटना, इसी तरह मतलब बहुत सारी चीजें इस तरह होती है कि इवन मौत भी वाक़ई हो जाती है। जब तक कोई फाइटर शिकस्त ना माने तो मतलब ये फाइटर्स जो है एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक खेल जो है ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। तो जब उसके वालिद साहब ने जिम बनाया तो ये लोकल्स को ट्रेन करता था। उस वक्त खबीब छोटा था तो ये अपने वालिद साहब को देखता था कि मतलब ये किस तरह लोगों को ट्रेन करता है। तो खबीब आहिस्ता आहिस्ता उस जिम खाने की वजह से इंटरेस्ट लेने लगा और जब उसके वालिद साहब को पता चला कि मेरा बच्चा जो है ये इंटरेस्टेड है तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी खबीब नूरमगोमेडोव को ट्रेन करने के लिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जिंदगी के हर गोशे के हवाले से खबीब नूरमगोमेडोव को ट्रेन किया। मतलब कि अपने कल्चर के अक़दार, अपने मजहबी अक़दार के साथ साथ उन्होंने अपने खबीब नूरमगोमेडोव को दुनिया के बेहतरीन फाइटर बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे खतरात से भी उन्हें खेलने दिया। जैसे कि एक एग्जांपल उसकी बचपन की ये है कि बचपन में खबीब नूरमगोमेडोव को एक बियर के साथ, एक रियलिस्टिक बियर के साथ उसे रेसलिंग करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन खबीब ने इनकार नहीं किया। खबीब मेंटली इतना स्ट्रांग बंदा था कि उन्होंने छोटे बचपन से भी उन्होंने कोई इनकार नहीं किया और बियर के साथ भी वो लड़ा और उसके साथ भी रेसलिंग किया। और इनफैक्ट ये जब अपने राइज पे था और अब जितने भी फाइट्स इन्होंने लड़े रेसलिंग में, ग्राउंड गेम में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया के बहुत बड़े बड़े फाइटर्स इसके बारे में कहते हैं कि मतलब ही इज वन ऑफ हिज टाइम, मतलब कि ये एक ऐसा बंदा है कि इसके मुकाबले का कोई नहीं है। और इनफैक्ट उनके जो मतलब अभी जो वो कोच है तो अपने कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हो, उनके जो स्टूडेंट है वो भी कह रहे हैं कि मतलब ही इज द गाय विच इज बियॉन्ड द लेवल, एक नेक्स्ट लेवल का बंदा है। बहरहाल अपनी उसकी कहानी की तरफ आते हैं तो 17 साल की उम्र जब इन्होंने अटेन की तो उन्होंने कंप्लीटली अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल किया हुआ था और अब ये रेडी था कि प्रोफेशनल फाइट्स को लड़े। तो बाकायदा तौर पर 2008 में इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज किया और बाकायदा तौर पर 13 सितंबर 2008 को इन्होंने अपना पहला फाइट जो है वो वेसल बेरमूफ के अगेंस्ट खेला और ये जो फाइट था ये पहला फाइट, डेब्यू फाइट जो था इन्होंने जीत लिया था।
इनफैक्ट नेक्स्ट मजीद 3 साल रशिया के अंदर जब ये लड़ा तो रशिया के अंदर इन्होंने अपना नाम बना लिया था और हर जगह पे इसका नाम था और ये एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी बन चुका था, यानी कि अनडिफीटेड बंदा था जो 12 में से 11 फाइट्स अपने ओपोनेंट्स को उन्होंने कंप्लीटली नॉकआउट आउट किया हुआ था। अब इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी एमएमए फाइटिंग कंपनी जो कि यूएफसी के नाम से मशहूर है, ये एक अमेरिकन कंपनी है, डेना वाइट जिसका हेड है। इस कंपनी ने ये जब इस बंदे के बारे में मालूमात हासिल की तो बाकायदा तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की खबीब नूरमगोमेडोव को। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की तो खबीब नूरमगोमेडोव ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन की और यूएफसी ने 20 जनवरी 2012 को यूएफसी के अंदर खबीब नूरमगोमेडोव को अपना पहला डेब्यू मैच कमाल शलरूस जो कि ईरानी फाइटर था उसके साथ दे दिया। ये फाइट जो है ये टेनेसी स्टेट ऑफ यूएसए के अंदर इन्होंने लड़ी और बाकायदा तौर पर यूनैनिमसली इस फाइट को जीत लिया अपना। खबीब नूरमगोमेडोव ने यूएफसी में ये अपना पहला झंडा जो था वो गाड़ लिया था और मजीद बहुत बड़े बड़े फाइटर्स के साथ जब ये खेले, जैसे कि कमाल शलरूस, एडसन बरबोजा, आला क्वेंटा, जॉन जोन्स, कॉनर मैग्रेगर, जस्टिन गेची, डस्टिन पोरियर और इसी तरह के बंदों के साथ जब इन्होंने मैचेस खेले तो ये अपने वक्त के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फाइटर्स थे ये सारे और इन सारों को कंप्लीटली फ्लैट किया हुआ था। अब इसकी एक एक फाइट के ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 2014 में 19 अप्रैल 2014 में इन्होंने फ्लोरिडा के अंदर राफेल डोस एंजोस को डिफीट किया और इसी तरह 7 अप्रैल 2018 को जब इन्होंने अपनी चैंपियनशिप फाइट लड़ी तो वो आला क्वेंटा के अगेंस्ट लड़ी और ये फाइट जब उन्होंने लड़ी तो यूनैनिमस डिसीजन के साथ इन्होंने ये फाइट जीत लिया था, यानी कि 5 राउंड जो है इस गेम के होते और 5 राउंड जो थे वो बाकायदा तौर पर खबीब नूरमगोमेडोव जो था वो जीत गया था और ये दुनिया का मुस्लिम दुनिया का एक लाइट वेट चैंपियन बन चुका था। अब बहुत सारे एक ऐसे फाइटर जो एक ऐसी जगह से निकल जाए कि वहां पे कोई रिसोर्सेज नहीं होते और एक गरीब घराने में पैदा हो और एक वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को एड्रेस करे और वो भी अनडिफीटेड। उसी साल उन्होंने 6 अक्टूबर 2018 को आयरिश फाइटर जो कि बहुत ज्यादा नोटोरियस और अपनी नोयत का एक कंट्रोवर्शियल फाइटर कॉनर मैग्रेगर के साथ लड़ा और ये फाइट जो था ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी बना और आपने भी शायद खबीब नूरमगोमेडोव को पहली मर्तबा इसी फाइट के बाद जाना होगा। मैं खुद अगर इनफैक्ट अपनी बात करूं तो मैं इन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब इस फाइट के बाद मैंने यूएफसी को स्टडी किया, फिर मैंने एमएमए फाइटिंग को स्टडी किया, इसकी साइंस को स्टडी किया और खबीब नूरमगोमेडोव की ऐसी पर्सनालिटी जिसने मुझे हर गोशे में, जिंदगी के हर गोशे में मुझे मुतासर किया कि ये बंदा किस तरह अपने स्टेप्स, अपने मूव्स लेता है, तो मैं इस बंदे का फैन हो गया और हकीकत में बहुत सारे लोग इसी फाइट को देख के इनके फैन बने होंगे। इसी तरीके से खबीब नूरमगोमेडोव जो है ये एक इसी फाइट की वजह से दुनिया में मशहूर हो गया और आपको पता है कि इन्होंने सिर्फ मशहूर नहीं हुआ बल्कि यूएफसी की साइंस को चेंज कर लिया। यूएफसी के अंदर जब फाइटर्स होते हैं तो ये फाइट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर अपोनेंट्स को अपने एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है और एक दूसरे को सामने बिठाने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही होती है। तो कॉनर मैग्रेगर जो था इतना हार्श था कि खबीब नूरमगोमेडोव के मजहब, उसके वालिद साहब, उसके कल्चर के बारे में बहुत बुरा भला कहा और पूरी दुनिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि उसके बाद खबीब नूरमगोमेडोव ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की। इनफैक्ट इससे पहले भी खबीब नूरमगोमेडोव के ऊपर उन्होंने उसके बस के ऊपर भी अटैक किया था। ये एक इतना नोटोरियस बंदा था और ये सिर्फ नोटोरियस नहीं था, ये एक हाई लेवल फाइटर भी था जो कि अपने करियर में खबीब से पहले ये भी अनडिफीटेड था। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था कि 6 अक्टूबर को खबीब नूरमगोमेडोव ने इसको बिल्कुल चोक करके फ्लैट कर दिया और उसे सबमिट कर दिया। सबमिशन एक फाइटर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है और फाइट के अंदर उसे बताया कि जो आप बातें कर रहे थे तो अब बोलो कि अब क्या हो रहा है। तो ये फाइट जो था ये पूरी दुनिया में खबीब को एक हाइप दे दिया खबीब को और जब ये वापस फाइट से आए तो पूरे रशिया के अंदर उसका इस्तकबाल किया गया। खसूसी तौर पर दागिस्तानी लोग इसके इस्तकबाल के लिए निकले और हमेशा के लिए एक नोटोरियस और बदनाम ज़माना फाइटर कॉनर मैग्रेगर को उसके कैरियर को दाग लग चुका था। और इस फाइट के बाद ये एक ऐसा हुआ कि
खबीब जो है पहली मरतबा उन्होंने केज को जो है वो जंप किया, और मतलब जो खबीब कॉर्नर मैकग्रेगर के जो मतलब कोचेस थे उन्होंने कुछ बदजुबानी की, तो उसके ऊपर मतलब गुस्से में आकर उसके ऊपर कुछ अटैक्स भी किए, फिर खबीब के ऊपर जुर्माना भी लगा और बाकायदा तौर पर वहाँ पे टाइटल भी उनको नहीं दिया गया इसी वजह से, और जेल में भी चला गया उसी फाइट की वजह से। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत अजीम स्टेप था जो मतलब जिसने खबीब नुरमगोमेडोव को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। दूसरा, जब अब उनकी मतलब बहुत सारे और फाइटर्स जो कि मशहूर फाइटर्स थे जैसे कि जस्टिन गेची और डस्टिन पोरियर के साथ भी उन्होंने एक सक्सेसफुल फाइट की 7 सितंबर 2019 को UFC 242 एरिना येस आइलैंड अबू धाबी के अंदर उनको भी मतलब सबमिट किया और उनसे भी ये फाइट जीत ली। इसी तरह आखिरी फाइट जो अपने करियर का उसने खेला, खबीब नुरमगोमेडोव ने अपनी करियर का आखिरी फाइट 24 अक्टूबर 2020 को खेला UFC 254 एट द सेम येस आइलैंड अबू धाबी UAE में खेला और जस्टिन गेची को शिकस्त दे दी दूसरी राउंड में। और ये भी एक हाई लेवल फाइट था। खबीब नुरमगोमेडोव को द ईगल कहा गया, यानी कि उकाब, जो कि कभी भी शिकस्त नहीं खाता। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जज्बाती खबीब नुरमगोमेडोव ने सीन्स उनके पेश आए, और वो सीन्स ये थे कि मतलब उन्होंने अपने रिटायरमेंट का बाकायदा तौर पर ऐलान किया, क्योंकि ये अपने वालिद साहब के साथ बहुत बेतहाशा मोहब्बत करते थे। तो उनके वालिद साहब 2020 में कोरोना की वजह से वफात पा चुके थे, तो अब उनका दिल नहीं कर रहा था कि मतलब मजीद ये अपने वालिद साहब के बगैर कुछ फाइट्स खेले। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने माँ के साथ वादा किया है कि मतलब आई विल नेवर फाइट अगेन, ये मेरा आखिरी फाइट होगा। और इसी तरह इनका ये आखिरी फाइट हुआ, और ये इनकी करियर का एक आखिरी फाइट था जो कि एक अनडिफीटेड 12 साल ये अनडिफीटेड रहा। ये दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और स्पेशली मुस्लिम्स के लिए तो ये बहुत खसूसी तौर पर इंस्पिरेशन है। उनके कुछ अल्फाज मशहूर है जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिव मी एवरीथिंग, ये उनके बहुत ज्यादा मशहूर अल्फाज हैं। और इसी तरह ये अपने करियर का एक वाहिद बंदा था जो कभी भी अपनी पूरी करियर में जख्मी नहीं हुआ, और ना मतलब फाइट के अंदर उनके ऊपर ब्लड नहीं आया, और ना उन्होंने अपने करियर में कभी भी शिकस्त तस्लीम की। ये एक अनडिफीटेड स्ट्रीक रहा। बहुत सारे फाइटर इनके बारे में ये कहते हैं कि मतलब ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन हिज करियर। और खबीब नुरमगोमेडोव की लाइफ हिस्ट्री में हमें सिर्फ ये सबक नहीं मिलता कि मतलब वो एक अजीम फाइटर थे, लेकिन अगर उसके सब्र को देखे, आप उनके अखलाकियात को देखे, आप उनके मॉरल वैल्यूज को देखे, पूरे UFC के मतलब करिकुलम में उन्होंने अखलाक नामी चीज को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ये पहली मर्तबा हो रहा था कि मतलब जो रिस्पेक्ट का एक आंसर जो था वो इस गेम के अंदर दाखिल हो रहा था। और खबीब नुरमगोमेडोव ने हमेशा के लिए MMA फाइटिंग को तब्दील किया हुआ था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें कि क्या आप भी खबीब के फैन हैं। थैंक यू सो मच।